Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmed Qureshi from VTution's learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, आप लोगों को मालूम है कि मॉडल पेपर पास पेपर सॉल्यूशंस की एक सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है आपके एग्जाम्स की प्रैक्टिस के लिए, जिसमें प्रीवियस एग्जाम्स जो हुए हैं सिंध के डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर, उसके क्वेश्चंस जो हैं हमने आप लोगों के लिए पिक किए हैं और उन पेपर्स को जो है हम आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं ताकि आप एग्जाम्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। और मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का हमने चैप्टर नंबर 4 विच इज़ सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट किया हुआ है और उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिनको लॉन्ग क्वेश्चंस भी इन अदर वर्ड कहते हैं, सेक्शन सी कहलाता है वो नॉर्मली। ये सेक्शन सी में आता है, लास्ट सेक्शन भी होता है उसका पेपर का, तो वो हम सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। और विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल मूव टू अवर लेक्चर। आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन राइट नाउ डियर स्टूडेंट्स। जी, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि हम ये क्वेश्चंस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के। स्लाइड पे आप लोग देख भी सकते हैं, अभी आपके पास जो है वो शो हो रहा है यहाँ पे। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें हम जो है पार्ट 7 इसका कर रहे हैं। मैंने छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर इन वीडियोस को रिकॉर्ड किया है, इन लेक्चर्स को, ताकि आप आसानी से जो है वो इसको देख सकें। और इसमें जो है सेक्शन बी के अंदर जो है वो आपको, सेक्शन सी के अंदर जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इसका हम कर रहे हैं और इसमें से आपको 2 क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। अच्छा, टोटल क्वेश्चन जो है 4 होते हैं, इसमें से आपको 2 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -15 -19 -3 और इज 75। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जब करवाए थे तो उसके अंदर भी जो है वो आपने देखा था कि फार्मूलाज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रहे थे। और इस क्वेश्चन के अंदर भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फार्मूलाज ही यूज़ होंगे। यहाँ पे जो है वो सॉल्व एनी जो है वो कितने करने हैं, 2 करने हैं, राइट। ये जो है वो मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया है, आपने इसको फॉलो करना है। राइट नाउ जो आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है, राइट। सेक्शन सी सब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 एंड 2 हम कह रहे हैं, और सॉल्व एनी 2 जैसे मैंने आपको वर्बली बता भी दिया था। अब राइट नाउ जो है वो स्लाइड पे आपके पास एज इट इज शो हो रहा है, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व होंगे ये क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -15 -19 -3 डॉट 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 इज 75, राइट। अब डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं फार्मूला क्या है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस होल ब्रैकेट एन -1 इंटू टी, राइट स्टूडेंट्स। अब ये क्वेश्चन, ये जो फार्मूला है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी यूज हुआ था, बट ये है कि उसमें इतनी डिफिकल्ट सीक्वेंस नहीं थी, बट इसमें देखें कॉन्सेप्चुअल थोड़ी सी सीक्वेंस है, राइट। तो आपने क्या करना है, डी तो आपको मैंने बताया था फाइंड आउट कैसे करते हैं। डी 2 माइनस D1 जब हम करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो एन क्या है, एन ही तो हमने फाइंड आउट करना है, राइट। तो एन फाइंड आउट करना है, एन को एज इट इज रहने दे देंगे। बाकी जो है ए एन की वैल्यू क्या है मेरे पास, 75 है। तो 75 मैंने यहाँ पे पुट अप किया इज इक्वल टू -15 प्लस इंटू एन -1। इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा बिकॉज वैल्यू एन की फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे टी की वैल्यू मेरे पास 6 आ जाएगी, राइट। अब फर्दर जब मैं इसको प्लस माइनस करूंगा तो यहाँ पे जो है मेरे पास 90 आएगा, इस साइड पे ले जाऊंगा, एन वाली टर्म जो है लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा। आपको ये कॉन्सेप्ट तो मालूम ही होगा, डेफिनेटली आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं। तो ये देखें, जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है हम उसको एक तरफ ले जाते हैं, उस वाली टर्म्स को यहाँ पे भी यही हुआ है, n-1 इस साइड पे ले लिया हमने। अब ये देखें n-1 यहाँ रहने दिया। अब ये जो 6 है ये इधर आके डिवाइड होगा, और अगर तो ये प्लस या माइनस फॉर्म में होता है, जैसे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ बता भी देता हूँ, अगर यूं लिखा होता 6 + 4 इज इक्वल टू 90, राइट। ये सपोजिशन है, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ 90, राइट। अब फाइंड आउट हमने
क्या करना होता, राइट, एन ही करना होता, लेकिन ये है कि अगर मुझे 4 को उधर लेके जाना है, राइट, तो इस तरह होगा, 90 माइनस 4 होगा। अगर तो यहाँ पे 6 बच जाएगा, राइट। अगर तो मेरे पास इस तरीके से होता, 6n इज इक्वल टू 90, राइट, तो n को यहीं रहने दूंगा, और 6 को जब उधर लेके जाऊंगा तो ये नीचे आके डिवाइड होगा, 90/6 होगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो 90/6 होगा, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन, ये आपको अच्छे से देखना है कॉन्सेप्ट को। स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं, और ये भी चीज देखनी है। देखें यहाँ पे प्लस था, ये 4 का, यहाँ पे आके जो है वो माइनस का 4 हो गया है। तो ये चीज आपने अच्छे से जहन नशीन करनी है कि इक्वल किस तरफ लेके जाएंगे, तो प्लस माइनस होगा, या डिवाइड होगा, या मल्टीप्लाई होगा, ये चीजें आपने देखनी है। यही जो है वो मिस्टेक करवाती हैं स्टूडेंट से एग्जाम्स के अंदर। अब देखें यहाँ पे क्या है, n-1 है। अब जब मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे राइट साइड पे समझाया, यही चीज दोबारा यहाँ पे आ गई है। अब देखें, जब मैं n-1 इज इक्वल टू 15 है, -1 को उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो डेफिनेटली 15 प्लस 1 क्या होगा, 16 होगा। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर है n क्या होगा, वो मेरे पास आ जाएगा 16। तो 75 इज द 16th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, राइट। फाइंड भी हमने यही करना था, तो इस तरीके से हमारे पास ये जो है वो आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स और ये कॉन्सेप्ट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जब आप इंटरमीडिएट कर लेंगे तो उसके बाद अगर आप किसी एप्टीट्यूड टेस्ट में अपीयर होते हैं तो वहाँ ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। आप किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में जाएंगे तो वहाँ यही आए होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ये। आईक्यू क्वेश्चंस के अंदर भी आ रहे होते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस में ये सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं। मैथमेटिक्स के पोर्शन में तो आते ही आते हैं, उसके अलावा अदर क्वेश्चंस के अंदर भी ये पूछे जा रहे होते हैं कि नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी या नेक्स्ट सीक्वेंस कौन सी होगी। तो डायरेक्टली आपको आंसर करना होता है, और अगर आपकी प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छी होगी तो आप जो है वो रैपिडली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, राइट। तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, नॉट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स एज वेल फॉर द आगे के जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए भी, राइट डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स, और देखते हैं कि स्लाइड में हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखें, जैसे मैं आपसे कह रहा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे उसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आइदर क्वेश्चन की लेंथ बड़ी होगी जिसमें स्टेप्स ज्यादा होंगे, या फिर लेंथ अगर छोटी होगी तो कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट होगा। मीन्स कि आपको वो टाइम इंगेज करवाएगा वो क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा, साइज में छोटा होगा बट कॉन्सेप्चुअल होगा। लाइक अगर आपको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में 7 मिनट लग रहे हैं या 10 मिनट लग रहे हैं, तो उसी क्वेश्चन को जिसका साइज छोटा है और वो सब्जेक्टिव में ही आया हुआ है तो उसको भी 7 से 10 मिनट ही लगेंगे, राइट। तो उसमें होगा क्या, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अब देखें, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसका साइज छोटा है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट falls 12 meter during the first second, right, 24 meters during the next second, 36 meters during the third second, and so on, राइट। ये एक सीक्वेंस बन गई, बिकॉज हम राइट नाउ फ्लोट कह रहे हैं चैप्टर नंबर 4 में, तो डेफिनेटली उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज टाइप के ही क्वेश्चंस वो बनाएगा। तो इसमें यही वो कह रहा है कि एक सीक्वेंस उसने बना दी है, फॉल 12 मीटर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड, 12 में मजीद जो है वो 12 ऐड कर रहा है, 24 मीटर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकेंड हो गया, फिर मजीद सो ऑन इस तरह ऐड करता जा रहा है, तो 36 मीटर्स ड्यूरिंग द थर्ड सेकेंड हो गया, एंड सो ऑन का मतलब यह है कि इसी सीक्वेंस में ऐड करते हुए जाएंगे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेकंड होता जाएगा। हाउ मच विल इट फॉल ड्यूरिंग द 8th सेकंड। अब आपको ये चीज समझ में आई होगी कि देखें, इसने डॉट 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 कर दिया, सो ऑन के ऐसे हो रहा है। लेट सपोज मैं सिंपल आपको समझाता हूँ कि अगर आपके पास नेचुरल नंबर है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और अगर मैं होल नंबर की बात करूँ वो 0 से स्टार्ट होते हैं, और 0 1 2 3 अगर होल नंबर की एग्जांपल दूं, 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। अब आपको पता है कि सो ऑन से आगे जो है 7 8 9 10 है, तो ये जस्ट लाइक वैसे ही है। लेकिन आप ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज का फार्मूला इंप्लीमेंट करके जो है ये वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। वो तो आपको मालूम है कैसे है। सॉल्यूशन में पहले जो है मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो
लाइक जिसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स जो है लाइक फिजिक्स या मैकेनिक्स से रिलेटेड हों, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स और फिजिक्स हो, तो फिर आपने पहले जो कि आपकी गिवन चीज़ें हैं वो लिख लेनी है, और फिर जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो लिख लेनी है, और फिर यूजिंग द फार्मूला वो आपने इसमें इम्प्लीमेंट करना है। डेरिवेशंस में और न्यूमेरिकल्स में भी नॉर्मली यही जो है वो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही वाली जो है सीक्वेंस चल रही होती है, राइट? या इसी तरह की थीम के ऊपर क्वेश्चन को जो है, या क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम करते हैं। अब ये वही चीज़ है, आप देखें ए जो है वो क्या आपके पास 12 है, डी क्या है? डी का फ़ॉर्मूला आपको मैं कंटीन्यूअसली बार-बार बता रहा हूँ, अप्रॉक्सिमेटली हर ही क्वेश्चन में यूज़ होता है। डी की वैल्यू D2 माइनस D1 से फाइंड आउट होती है, 12 फाइंड आउट कर ली इसने, और एन क्या है? वो 8 है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसको मैं सर्कल भी कर देता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डी, राइट? दिस वन इज़ डी, D2 माइनस D1 जो है 24 माइनस 12 होगा। नाउ जो है वो एन की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स? एन की वैल्यू 8 है। ए 8 जो है ये फाइंड आउट करना है हमने। बिकॉज़ 8वें सेकंड की बात कर रहा है तो वो ए 8 होगा। लेट्स सपोज़ मैं कह लेता हूँ कि फर्स्ट सेकंड A1 है, सेकंड जो है A2 है, तो सो ऑन ए 8 जो है वो 8वां सेकंड होगा। फ़ॉर्मूला क्या है? an इज़ इक्वल टू a प्लस होल ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। तमाम वैल्यूज़ हमारे पास हैं, पुट अप करेंगे तो A8 क्या हो जाएगा? 96 इज़ आवर फाइनल आंसर हो जाएगा। 8 माइनस 1 करेंगे 7, 7 इंटू 12 करेंगे, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद प्लस 12 करेंगे तो 96 जो है फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा। होप सो स्टूडेंट्स आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई डाउट है तो डेफिनेटली व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है वो हमने बनाई हुई है, उस पे आके आप हमसे बात कर सकते हैं, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर करें टू प्रमोट अ क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक के ऊपर भी हम मौजूद हैं। आप प्लीज हमें वहां पर भी फॉलो करें, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को बी ट्यूशंस के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।